तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस लॉजिक बिल्डिंग के सीरीज में। तो आज हम लोग देख रहे हैं लॉजिक बिल्डिंग का डे 55। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का क्या प्रॉब्लम होने वाला। तो आज का जो प्रॉब्लम है वो बोल रहा है राइट अ रिकर्सिव फंक्शन टू प्रिंट ऑक्टल ऑफ अ गिवन डेसिमल नंबर। यानी कि हमको कोई भी डेसिमल नंबर मिल रहा है तो उसको ऑक्टल नंबर सिस्टम में प्रिंट करना। गॉट इट। ऑक्टल नंबर सिस्टम में टोटल 8 सिंबल्स होते हैं 0 to 7 तक, और डेसिबल में 0 to 9 तक 10 सिंबल्स होते हैं। तो हमको ये दोनों में कन्वर्जन करना है, यानी कि डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्जन करना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी हम लोग को रिकर्जन करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए कि आप लोग बाइनरी यानी कि डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम कर चुके हैं। कोई भी एक ऐसा नंबर ले रहे थे जो कि डेसिमल था और उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे, लेकिन वहां पे हम लोग लॉजिक यूज कर रहे थे टू। यहाँ पे हर जगह पे टू के जगह पे 8 रख देना, बात खत्म। और आपने उस लेक्चर को नहीं देखा तो जस्ट इससे पहले वाला है उसको देखिए, फिर जाके ये समझ में आने लगेगा। और इसमें हम लोग उतना डिटेल्स में भी नहीं जा रहे हैं। गॉट इट। तो बस वहां पे 8 है, वहां पे 2 है, यहाँ पे 8 होगा। तो क्या होगा, तो सबसे पहले तो हम लोग को मान लेना बन गया है। अब कैसे मानेंगे, अब जैसे हमारे पास ये 10 है, 10 का ऑक्टल क्या होने वाला है भैया, इसको डिवाइड कर दीजिए। क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। कितना से, 8 से डिवाइड कीजिए। कितना बार में आएगा, 1 बार में। ठीक। इसमें से कट गया तो इसका रिमाइंडर क्या बचा, 2 बचा। यानी कि 10 का जो ऑक्टल होगा ये होने वाला 12। 12 डेसिमल हो गया, लेकिन इसको हम लोग बोले कि ये ऑक्टल में है तो डेट इज 10। चलिए ठीक है। तो मेरा क्या है कि एक फंक्शन है जिसका नाम F1 है, और F1 में n पास किए तो वो क्या किया, ये काम करके दे दिए, यानी कि 1 2 प्रिंट करके दे दिया, 10 का ऑक्टल करके दे दिया। अब दूसरा बनाना है रिकर्सिव केस। तो रिकर्सिव केस में क्या करना है, रिकर्सिव केस में हम लोग को करना क्या कि पहले तो कॉल करना फंक्शन को, क्या करना, F1 को कॉल करना है। और F1 को कॉल कर रहे हैं, इस समय बोलना n डिवाइडेड 8। क्या करना, n को डिवाइड कर दो 8 से, ठीक है। और ऐसा होते जा रहा है तो लास्ट में क्या बचेगा, 2 बच जाएगा। 2 प्रिंट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो हम लोग लिखे प्रिंट अप और बोले क्या, %d और कॉमा लगा के बोल दिए ये जो मेरा n है, n को मॉड्यूलर कर दो कितना से, 8 से। और इसका जो भी रिमाइंडर आ रहा है उसको प्रिंट कर दो, बस हो गया। इतना ही इसमें करना है। और आप लोग वो बाइनरी वाला देख चुके हैं तो इसको देखना और भी आसान हो जाएगा, ठीक, समझना भी आसान हो जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं आईडी पे और इसका कोड भी कर लेते हैं। हम लोग आईडी पे आ चुके हैं, यहाँ पे हम लोग को कोड करना, तो सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिए। ओके। और इसके बाद क्या बोलेंगे कि एक फंक्शन बनाओ जिसका रिटर्न टाइप वॉइड होगा। और हम लोग क्या कर रहे हैं, डेसिमल टू ऑक्टल। तो लिखे DECM डेसिमल टू ऑक्टल। ओके। और इसके अंदर हम लोग एक इंट ले रहे हैं जिस वेरिएबल का नाम हम लोग n रख रहे हैं। ओके। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, कोड करना है। कोड में क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोग को बेस केस बनाना है। अब भी हम लोग बेस केस को डिस्कस नहीं किए, क्यों नहीं किए, क्योंकि बेस केस सेम होने वाला। बोलेंगे n जो है वो बड़ा होगा 0 से, ठीक, तब ये चलेगा, इसलिए इसको हम लोग डिस्कस नहीं किए, अभी देख लिए। और यहाँ पे रिकर्सिव केस क्या होने वाला है, रिकर्सिव केस में हम लोग बोल रहे हैं ये जो मेरा n है इसको डिवाइड कर दो 8 से, और जो बचा वो पास कर दो इस फंक्शन के अंदर में, ठीक है। उसके बाद बोलो कि जो n है उसका रिमाइंडर जो आ रहा है उसको प्रिंट कर दो। तो लिखे %d कॉमा और n मॉड्यूलर 8 कर दीजिए, ठीक। वहां हम लोग बाइनरी में 2 लिख रहे थे, यहाँ पे 8 लिख दिए। और इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है। अब इसके लिए हम लोग को रन करना है, तो एक मेन फंक्शन बनाएंगे। इसके अंदर हम लोग कोड लिखेंगे जिससे क्या कर सके, इस फंक्शन को रन कर सके। तो कॉल कर दिए इस फंक्शन को, और इसके अंदर हम लोग पास कर दिए 10। तो 10 का क्या आने वाला, 12 आने वाला। चलिए देख लेते हैं। रिटर्न टाइप हम लोग लिखते हैं 0, यानी कि रिटर्न टाइप इंट है तो हम लोग लिख दिए 0। अब इसको बिल्ड एंड रन करते हैं। गॉट इट। तो बिल्ड एंड रन कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1 2 आना चाहिए। चलिए देख लेते हैं आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हम लोग चलते हैं
ये रन हो रहा है। हम लोग इसको बिल्ड एंड रन कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। रिजल्ट आना चाहिए 1 2। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 2 रिजल्ट आ गया। गॉट इट। तो आप इसी प्रकार से कोई भी नंबर लेके इसको डेसिमल टू ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसमें कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।